चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी और मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये कहती हुई वो नजर आई थी। और उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैकफुट होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर अयोग्य ठहराए गए बागी नेता विधायक राजेंद्र राणा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं। तो एक बार आपको प्रतिभा सिंह का वो बयान भी सुना देते हैं। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप से बातचीत करते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। सुनिए। ये निर्णय किया है कि आप ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की, ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की। ये निर्णय किया है कि आप ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की। सबसे बड़ा जो नाम वहाँ पर है ठाकुर कौल सिंह जी है, वो हमारे कई पदों पे भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनसे बड़ा नाम हमारे को कहीं नजर नहीं आया। पर फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप डिसाइड करें आप किसको चुनाव में उतारना चाहते हैं। तो आपने सुना प्रतिभा सिंह का वो बड़ा बयान और उसी तरफ दूसरी तरफ हमने देखा कि राजेंद्र राणा की तरफ से ये फेसबुक पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया। हमारे सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। रेशमा, हमने अपने दर्शकों को वो बयान सुनाया प्रतिभा सिंह का जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही थी कि जिम्मेदारी जो है वो आप किसी और को देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। राजेंद्र राणा अयोग्य ठहराए गए विधायक, उन्होंने पोस्ट किया है कि ऐसे क्या कुछ वजह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जी श्रेया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले ही प्रतिभा सिंह दिल्ली से लौटी थी, जब उनकी केंद्रीय आला कमान के साथ मीटिंग हुई थी और वहां पर ये चीजें जरूर डिस्कस की गई थी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन रहने वाले हैं। मंडी से प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। कारण उन्होंने ये बताया है कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव और उपचुनाव, दोनों की जिम्मेदारियां बड़ी हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं चल रही है। यानी कि अभी जो डैमेज हुआ है कांग्रेस को, उसको कंट्रोल करने के लिए और हिमाचल में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अपनी जगह पर उन्होंने नाम यहाँ पर आगे किया है कौल सिंह ठाकुर का। वरिष्ठ नेता है ये कांग्रेस के, और जिस तरह से आगामी समय में हम कह सकते हैं कि अभी जो हाई कमान है कांग्रेस के, उनकी ओर से कोई इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के जो नाम है वो सामने निकलकर नहीं आए हैं। और इसके साथ साथ जो 6 बागी विधायक है वो लगातार कहीं ना कहीं हमलावर है प्रदेश सरकार के ऊपर। कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उस पर लगातार यहाँ पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जो ये 6 नेता हैं ये आज जल्दी ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर निकल कर आ रही है कि ये जो पार्टी टिकट यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें भाजपा की तरफ से इन्हें टिकट दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार और जो संगठन है उसके ऊपर यहाँ पर सबकी नजरें जरूर बनी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक सूचना और सामने निकल कर आ रही है कि जो प्रतिभा सिंह ने जो विवादित बयान दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था दिल्ली से लौटने के बाद एक तो जो पार्टी फंड के साथ साथ जो संसदीय फंड है उसको इस्तेमाल करके चुनाव यहां पर नहीं लड़े जाते हैं, और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी काफी ज्यादा नाराज अभी भी फिलहाल चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाकर चलना और आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हो, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक तो पहले ये फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और दूसरा अपनी ओर से उन्होंने एक नाम भी यहाँ पर हाईकमान को प्रस्तावित कर दिया है। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं गहमा गहमी और अंदर खाते ये चर्चाएं जरूर चल रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 30 जो विधायक है उनकी ओर से कोई पत्र यहां पर लिखा गया है आला कमान को, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रतिभा सिंह है उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष पद है उससे यहां पर हटाया जाए। इस तरह की बातें यहां पर जरूर कही जा रही है, इस तरह की चर्चाएं जरूर चल रही है। लेकिन इसी बीच में अभी एक और सूचना सामने निकल कर आई है कि 3 बजे शिमला में यहां पर मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह की एक
ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि सरकार और संगठन की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें क्या चीजें रहती है, तमाम मुद्दे क्या रहेंगे, ये जो तमाम अटकलें और चर्चाएं जो यहाँ पर हो रही है, क्या उस पर विराम लग पाता है या फिर नहीं। और अगर 6 जो बागी नेता है ये भाजपा में शामिल होते हैं, उसके बाद यहाँ पर अब कांग्रेस का क्या टेक रहने वाला है। और ये भी संभावना हो सकती है कि 3 बजे ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे, उनके नाम के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है बनी हुई है। कयास काफी ज्यादा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर यहाँ पर बोलने के लिए कोई भी सामने निकलकर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टी हाईकमान की और चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री की, खुले तौर पर तो वो यही कह रहे हैं कि सरकार और संगठन के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पूरी तरह से संतुलन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 3 बजे शिमला में आयोजित की जा रही है, इसमें क्या खास रहने वाला है। जी रेशमा, आप नजर बनाए रखेगा। और बड़ी जानकारी भी आपकी तरफ से दी गई है कि थोड़ी देर बाद जो है 6 अयोग्य ठहराए गए विधायक वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतिभा सिंह की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया था, विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र राणा की तरफ से फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया है। एक बार फिर से आपको प्रतिभा सिंह का वो बयान सुनाते हैं। ये निर्णय किया है कि आप ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की, ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की। ये निर्णय किया है कि आप ये जिम्मेवारी किसी और को दे सकते हैं मंडी से चुनाव लड़ने की। सबसे बड़ा जो नाम वहाँ पर है ठाकुर कौल सिंह जी है, वो हमारे कई पदों पे भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनसे बड़ा नाम हमारे को कहीं नजर नहीं आया। पर फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप डिसाइड करें आप किसको चुनाव में उतारना चाहते हैं। तो प्रतिभा सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, हमलावर होने का मौका मिला गया है। तो आज जैसे कि हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, तो वहीं थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं 6 अयोग्य ठहराए गए विधायक।